अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबीर एकेडमी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स के बारे में साइन, थीटा, सम एंड डिफरेंस के हिसाब से मैंने वो करके दिखाई थी एंगल्स। नाउ रेफरेंस के तौर पे बेटा क्लास 11 की मैथमेटिक्स के जो केपीके का टेक्स्ट बुक है बेटा, वो पेज नंबर पे है 292। पंजाब का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 318 एंड सिंध की जो न्यू बुक है पेज नंबर 302। आपको स्क्रीन पे बेटा ये टेबल्स जो हैं शो हो रही होंगी, ये तीनों एकेडमिक्स बुक्स की। हम जो है इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं बेटा। इसकी दो हिंट होंगी, वो इस पूरे मेथड के हिसाब से, पूरे प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स के टॉपिक को सम और डिफरेंस के हिसाब से तो हो गया, ठीक है। नाउ एक इंटीजर्स के हवाले से बेटा आप ये फील करें कि यू आर ऑन द चेयर और आपके हाथ में बेटा इंटीजर्स की पेपर है, वो आप सॉल्व कर रहे हैं। कोई एक एमसीक्यूज आ गया, वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसी फीलिंग के साथ बेटा ये लेक्चर जो है लाजमी देखिएगा। तो बेटा मैंने ये क्वाड्रेंट बनाया है, ठीक है। क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, एक तो होगी 0 थीटा, दूसरी होगी 360, ठीक है, 360 तो पूरा, और ये 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री। क्वाड्रेंट समझ लें, पहले प्रोसेस पूरा समझ लें, ठीक है। उस हिसाब से हम प्रोसेस में आगे चलते रहेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट में लिखता चला जाता हूँ, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट है कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आऊँगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं कैसे आऊँगा, एक तो तरीका है कि 90 एंगल में कोई दूसरी थीटा, कोई दूसरी एंगल आप माइनस कर दें तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। क्या होगा भाई, 90 डिग्री में कोई एंगल माइनस कर दें तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया यहाँ पे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट बेटा अब आप समझ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें बेटा, ये यहाँ पे दो होंगी। दो कैसे, 90 डिग्री में प्लस थीटा करें, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और दूसरी पॉइंट है बेटा कि 180 डिग्री में माइनस करें थीटा, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। यहाँ पे 180 है, माइनस कोई भी एंगल थीटा करो, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट को बेटा आप खुद बता सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में प्लस थीटा करनी पड़ेगी, तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। एंड अनदर पॉइंट के 270 डिग्री में कोई एंगल माइनस करूंगा थीटा, तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थोड़ा जल्दी चल लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए एक तो तरीका है कि 270 प्लस थीटा करूंगा तो मैं यहां पे आ गया, और एक और तरीका है कि 360 एंगल माइनस थीटा करें तो मैं फोर्थ क्वार्टर में आ गया। पहली पॉइंट बेटा ये है कि आप किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यूज के एंगल्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये एंगल्स कहां जा रही है, ठीक है। नाउ एक पॉइंट याद रखें, मैं यहां पे एज अ रफली जो है आपको बता देता हूं। 90 270, 90 और 270, ये एंगल आप कहीं पे भी देखें, कन्वर्ट अल्फाज याद रखना। कन्वर्ट, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, टेन कन्वर्ट होगा कॉट में, कॉट कन्वर्ट होगा टेन में, सेक कन्वर्ट होगा कोसेक में, और कोसेक कन्वर्ट होगा सेक में। सिंध की जो टेक्स्ट बुक न्यू आई है उसमें 6 आउट ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस की टेबल की वैल्यूज गिवन है, वो स्क्रीन पे मैंने बता दिया है। 90 और 270, यहाँ पे बेटा मैं फास्ट तरीका बता रहा हूं कि जल्दी आप कैसे आंसर निकालेंगे। 90 और 270, अब देखें 90 कैसे भाई, साइन 90 माइनस थीटा, मैंने कन्वर्ट अल्फाज बताया, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, पहले तो ये रख ले कॉस थीटा, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, यहाँ पे भी साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और 360 180,
360 या 180, सेम अल्फाज आपको याद रखना है, सेम वर्ड जो है वो याद रखना है। 90 और 270 के लिए कन्वर्ट अल्फाज याद रखना है, 360 और 180 के लिए आपको सेम वर्ड अल्फाज याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि साइन 180 प्लस थीटा, साइन सेम अल्फाज याद रखना है, साइन टू साइन। यहाँ पे भी देख लेंगे कि साइन 360 माइनस थीटा, 360 आ गया, इट मीन्स साइन सेम रहेगी। पहले क्वाड्रेंट हिसाब से मैंने इसलिए रखा था कि आपको समझ आ जाए कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आ रहे हैं, थर्ड में कैसे आ रहे हैं और फोर्थ में कैसे आ रहे हैं। नाउ बेटा, एक प्रॉपर तरीके से जो है आपको वैल्यूज़ इसलिए जल्दी याद रह सकती हैं कि ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट वे में रख के रखा है। 6 आउट ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा इसी मेथड पे हैं, आपको मेथड फॉलो करना है। मेथड क्या है? पहले मैंने बताया था कि भाई कन्वर्ट अल्फाज याद रखें और सेम अल्फाज याद रखें। अब देखें, ये मैंने इसलिए करके रखा है क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो जाए। देखें, 90 साइन 90 माइनस थीटा कन्वर्ट होगा, साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस थीटा में। सिंबल का चक्कर है थोड़ा, सिंबल का चक्कर मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है? सिंबल का चक्कर मैं थोड़ा बता देता हूं अभी। और साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कन्वर्ट अल्फाज है, 90 आ जाए कन्वर्ट करेंगे आप साइन कॉस में। और 270, ये बेटा बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूं, टेबल्स की वैल्यू आपको याद नहीं रहेंगी, इसलिए ये जल्दी, ये बहुत फास्ट तरीका है आपको याद करने का। साइन 270 और साइन 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये कोस थीटा में चेंज होगा, सब वैल्यूज कोस थीटा में चेंज होंगी। देखें, साइन कोस में चेंज हो रहा है, सिंबल का चक्कर है थोड़ा, मैं बता देता हूँ, ठीक है? सिंबल का चक्कर है, पहले ये चीजें याद रखें कि 90 या 270 इन दोनों में कोई एंगल आ जाए, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, ठीक है? और अगर यहाँ पे कॉस हो गया कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, तो cos किस में चेंज होगा? साइन में। tan हो गया, tan किस में चेंज होगा? cot में। cot किस में चेंज होगा? tan में। 6 आउट ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्री बेटा देख लीजिएगा। और साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, ये सेम रहेगा, साइन सेम रहेगा। 360 में भी यही चक्कर है कि ये सेम रहेगा। जल्दी से जल्दी बेटा ये याद हो गया आप लोगों को, ठीक है? अब सिंबल का चक्कर, ये दो वर्ड हैं जो इंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नोट्स में लिख लीजिएगा। अब सिंबल का चक्कर, आप अपने एक्सपेंसिव जो टीचर है ना, उसको आप थोड़ा कंफ्यूज करके देखें, ठीक है? मैं बता रहा हूं, वो आप कंफ्यूज जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ये कैसे हो रही है वैल्यूज। नाउ बेटा सिंबल का चक्कर, सिंबल का चक्कर क्या है भाई? आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे, ना कि इसको, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे। 90 माइनस थीटा, मैं किस क्वाड्रेंट में जा रहा हूं? फर्स्ट में। फर्स्ट में साइन क्या होती है? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। साइन 90 प्लस थीटा, मैं किस क्वाड्रेंट में जा रहा हूं? सेकंड में, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगी? पॉजिटिव। देख के पता चल जाएगा बेटा, देख के। साइन 270 माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं भाई? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है? नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव आएगी। आपको सिंपल भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको देख के पता देंगे। साइन 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होती है? नेगेटिव। आप अपने एक्सपेंसिव टीचर जो होते हैं ना, उसको आप कंफ्यूज करने के लिए ये बोल सकते हैं कि सर कोस थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये वैल्यू साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, आप उसको बोलना कि सर कोस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव कैसे आई? वो आपको बोलेगा कि बेटा फार्मूला के हिसाब से है, ठीक है, ज़्यादा शो नहीं करो। तोते की तरह रटा होता है सबको, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, और अभी तो न्यू बुक आई है सिंध की। काफ़ी टीचर्स को बुक्स रटे हुए होते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही बस आए बोर्ड पे लिख के चले जाए।
और स्टूडेंट्स भी बिल्कुल चुप करके बैठे होते हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं करता कि सर ये वैल्यू कैसे हुई, सर ये वैल्यू कैसे हुई। कॉन्सेप्ट बेटा ये है आप लोगों के लिए कि ये वैल्यू कन्वर्ट होगी, पॉइंट बता रहा हूं, हिंट बता रहा हूं एंटीटेस के हवाले से। साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? फर्स्ट में। फर्स्ट में आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे जो यहां पे होगी, जो चेंज हो रही है, इसको देखेंगे कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है? पॉजिटिव। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है? पॉजिटिव। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है? नेगेटिव। और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है? नेगेटिव। यहां पे देख लें 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? सेकंड में। सेकंड में तो सेकंड में साइन क्या होगी? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगी ये। साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होती है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगी। साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है? नेगेटिव। और साइन 360 प्लस थीटा वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है? साइन पॉजिटिव। 6 आउट ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी मेथड पे हैं, आप देख लीजिएगा। पंजाब के टेक्स्ट बुक में सिर्फ साइन, कॉस और tan की वैल्यूज गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स की। केपीके में भी यही है, साइन, कॉस और tan की वैल्यूज गिवन है। सिंध की जो न्यू बुक आई है, स्क्रीन पे मैंने शो कर दी है वो, उसमें 6 आउट ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज गिवन है। समराइज कर रहा हूं, जल्दी में समझ लो। कन्वर्ट होगा 90 टू 70, कन्वर्ट होगा साइन कॉस में, कॉस होगा तो साइन में, टेन होगा तो कॉट में, कॉट होगा तो टेन में, सेक होगा तो कोसेक में, और कोसेक होगा तो सेक में। ये एक पॉइंट रही 90 और 270 के चक्कर में, 180 और 360 के चक्कर में सेम। टेन होगा तो टेन सेम रहेगा, कोट होगा तो कोट सेम रहेगा, सेक होगा तो सेक सेम रहेगा। सिंबल का चक्कर बेटा मैंने बता दिया है, ठीक है। सिंबल का चक्कर, इस एंगल पे ध्यान दोगे आप कि किस क्वाड्रेंट में आप जा रहे हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सी है? साइन है, कॉस है, टेन है, उस हिसाब से सिंबल डिसाइड होगी। ओके, उस हिसाब से सिंबल डिसाइड होगी। इस हिसाब से सिंबल डिसाइड नहीं होगी बेटा, ये जो आंसर आ रहा है ये गलत है। इस हिसाब से सिंबल जो है डिसाइड नहीं होगी। आप अपने टीचर को थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, और कोई टीचर अगर मेरी बात सुन रहा है तो मेरी रिस्पेक्ट है सभी टीचर से, थोड़ी बहुत शरारत चलती रहती है सर। तो बेटा इसी टॉपिक पे कुछ एमसीक्यूज हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं कि हैवी वैल्यूज आ जाती हैं एमसीक्यूज में एंटीटेस के हवाले से, कि साइन 1230 की वैल्यूज क्या होगी? tan नेगेटिव 1500 और cos 1125। बेटा यही एमसीक्यूज, मैं बार बार यही कहता हूं कि यही एमसीक्यूज नहीं आएंगे, इसके मेथड के हिसाब से आप मेरा मेथड फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यूज है, वो आप देख लें कि साइन 1230 बेटा ये सॉल्यूशन लिख रहा हूं कि आप लोग समझ लीजिएगा। 360 का टेबल किसको याद नहीं होगा? 360 का टेबल किसको याद नहीं होगा? मैं लिख लेता हूं, आपको पता चल जाएगा कि 360 का टेबल ऐसे होता है कि 361 था 360, 362 था 720, अच्छा, और 363 था 1080। याद आया? मूवीज देखते हो कि नहीं देखते? 720 पिक्सल देखनी है यार, 1080 में पिक्सल मूवी देखनी है। तो बेटा ये 360 का टेबल है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको बेटा याद करो, कैसे भी करके याद करो, जो भी तरीका अपनाओ, लेकिन याद जरूर करो। एंटीटेस के हवाले से ये वैल्यूज काम की हैं। अच्छा, 360 का टेबल मैंने क्यों रखा है कि भाई साइन 1230, अब ये 360 से अबव एंगल आ गई है, तो जो साइकिल का चक्कर है 0 से 360 तक, वो हम 360 का टेबल पढ़ेंगे कि यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई तो वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो 360, 728, अच्छा यहाँ तक नहीं पहुँचे तो 4 भी कर दो, 364 था 1440, ये वैल्यू बढ़ गई,
ठीक है 1440, ये वैल्यू बढ़ गई। अब क्या होगा भाई 1230, आप ये वैल्यू उठाएंगे। तो बेटा अब आप क्या करेंगे इसमें कि 1230, आप ये 1230 रखें और 360 का टेबल कितने कितने मरतबा पड़ा था, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स क्या होगा 1080। 1080 को आप इसमें माइनस कर दें, ठीक है 1080 को आप माइनस कर दें, को ये वैल्यू 150 बची, ठीक है ये 150 वैल्यू बची। बिल्कुल इजी हो गया। थोड़ा जल्दी चल लेता हूं मैं, ठीक है थोड़ा जल्दी चल लेता हूं। अब ये 360 का टेबल मैंने क्यों पढ़ा है भाई, साइन 360 माइनस हो या प्लस थीटा हो, साइन तो साइन में ही चेंज होगी ना बेटा, साइन तो साइन में ही चेंज होगी, ठीक है इसलिए मैंने ये टेबल पढ़ा था। अच्छा 360 कितनी भी मल्टीपल्स हो, 360 1 टाइम हो, 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, 4 टाइम हो, 5 टाइम हो, इसमें भी बेटा ये करेंगे 4 टाइम्स चल लेंगे, 5 टाइम्स चल लेंगे, तो 10 तो 10 में ही कन्वर्ट होगी। ये हिंट है। कोस में भी यही है, जितनी मरतबा आप मल्टीपल्स पढ़ेंगे 360 के टेबल्स पढ़ेंगे, कॉस तो कॉस में चेंज होगा। तो साइन 360 प्लस हो या माइनस हो, साइन साइन में चेंज होगा। तो अब देखें साइन ये रिड्यूस हो गया बिल्कुल, 3 टाइम्स हमने पढ़ा था 360 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस कर दें 150, तो बेटा ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बनी, ये वाली बन गई। साइन 360 का 3 टाइम मल्टीपल पड़ा होगा 1080, 1080 में आप 150 प्लस करेंगे तो 1230 बनेगा, ठीक है। तो अब क्या रिड्यूस हो गया भाई, साइन साइन में 360 आ गया तो साइन साइन में चेंज होगा, एंगल ये उठाएंगे साइन 150। यहां पे एक बात जो है आप सुन लें कि एंगल्स बेटा आपको याद होनी चाहिए। साइन 150 की वैल्यू क्या है, ठीक है साइन 150 की वैल्यू क्या है भाई 1/2। तो बेटा क्या आया 1/2, 1/2 बेटा। अब आप एमसीक्यूज पे थोड़ा ध्यान दें, ऑप्शंस में बेटा, ऑप्शंस में सेम इसलिए रखता हूं, इंट्री टेस्ट की स्ट्रेटजी ये होती है कि वो ऑप्शन से सेम रखेंगे, माइनस और प्लस के स्टूडेंट्स को ज्यादा आंखें फाड़ के देखे, ऐसे नहीं जल्दबाजी में टिक बाहर, क्या बाहर आप लोग निकलेंगे क्या आप, मेरा तो सही है भाई, मैं 200 में से 200 करके आया हूं, रिजल्ट आएगी ना बेटा तब पता चल जाएगा कितने हैं। फ्रेंड्स के साथ तो आप नहीं नहीं यार, वो तो वैल्यूज मुझे आती हैं सारी, याद है सब कुछ याद है, मैं तो करके आया हूँ। तो ऐसे जो है ना स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, बाहर निकलेंगे और सभी स्टूडेंट्स को परेशान करेंगे, मेरा तो सही है, रिजल्ट आएगा ना फिर पता चलेगा कि किसके कितने सही हैं। तो साइन 150 की वैल्यू 1/2, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो स्लो हैं बेटा, सभी को इक्वल करके चल रहा हूं। एक एमसीक्यूज में इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूं कि आप लोग मेरे मेथड को फॉलो करें, ठीक है। सेकंड एमसीक्यूज को देख लें। सेकंड एमसीक्यूज, अब 360 का मल्टीपल बेटा याद होना चाहिए, फिर याद होगा, स्टूडेंट्स हैं बस क्या बोलूं, अल्फाज नहीं बोल रहा, वो समझ सकते हैं, आप बड़े हैं अभी। 360 का टेबल पढ़ें, कितनी मरतबा पढ़ना है बेटा, 3 टाइम्स तो 180, अच्छा 180 अभी ऊपर है, 4 टाइम्स पढ़ेंगे 1440 पहुंच गए, तो 10 360 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस करेंगे, क्या वैल्यू प्लस करेंगे 1440, 60 बचा भाई, क्या करवा रहे हो, ये तो वैल्यू आसान हो गई। 10 360 इंटू 4 बेटा, 10 की टेबल्स कितनी मरतबा भी पढ़ोगे 360 का तो 10 सेम ही रहेगा ना, और एंगल कौन सी उठाएंगे ये वाली, तो 1060। अब 1060 किसको याद नहीं होगा, जिसको याद नहीं होगा बेटा घर जाके सो जाओ, एंटी टेस्ट आपके काम की नहीं है फिर, ठीक है। 360 सॉरी 1060 की वैल्यू क्या है भाई √3,
tan 30 की वैल्यू है बेटा 1/√3 और tan 60 की वैल्यू है √3। अब √3 क्या है भाई, ए ऑप्शन सही है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन, सॉरी। अच्छा, एक सिंबल रह गई थी कि tan 360 प्लस, बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जा रहे हैं इसलिए tan पॉजिटिव होगी। यहाँ पे साइन प्लस है, ठीक है, 360 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जा रहे हैं हम तो पॉजिटिव होगी। नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी फिर वो एमसीक्यू आप जो है आप कर लीजिएगा कि अगर यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो इस वैल्यू को आप देखेंगे कि ये वैल्यू उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है या पॉजिटिव है। cos 1125 360 का टेबल बेटा पढ़े 3 टाइम्स तो 180, ठीक है, 360 मल्टीप्लाई बाय 3 तो बेटा 360 होगा 180। 180 कितनी वैल्यू प्लस करनी है, आप इसमें से माइनस कर दें 1125, 45 बचा भाई, 45 बचा। तो cos 45 की वैल्यू, अच्छा 360 प्लस वापस क्या होगा भाई, 360 प्लस है, प्लस है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और 360 है, cos में चेंज होगा, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 पॉजिटिव में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, डी ऑप्शन। तो बड़ा चैप्टर 10 का जो फर्स्ट टॉपिक था फ्रॉम ऑल टेक्स्ट बुक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स, सम और डिफरेंस, ये मैंने तकरीबन सभी बुक्स से पॉइंट्स और हिंट जो हैं ट्रिक्स वो बता दी हैं आप लोगों को। लास्ट एमसीक्यूज है वो थोड़ा गौर करें इसमें कि द वैल्यू ऑफ tan 2 to 5 विल बी व्हाट, 0 1/√3 c 1, डी ऑप्शन है इनफाइनाइट। तो 2 to 5 आ गया है बेटा, ये किसके करीब है, 270 के, 270 क्वाड्रेंट एंगल बताई थी 270, ठीक है, 270 के करीब है ये tan 270। आप पहले ही आंखें बंद करके रख लो, ठीक है। अब क्या वैल्यू यहाँ पे होगी भाई, 270 इससे बड़ी वैल्यू है, जाहिर बात है माइनस करेंगे, ठीक है, 270 से बड़ी वैल्यू है तो जाहिर बात है कोई एंगल यहाँ पे थीटा होगी जो उससे माइनस होगी तो तभी तो ये बनेगी 225। तो यहाँ पे एंगल बेटा ये होगी कि 45, 270 में जब आप माइनस करेंगे 45 क्या बनेगा 225, ठीक है। अब 270 आ गया है बेटा, 270 90 और 270 कन्वर्ट अल्फाज याद रहे, ठीक है, कन्वर्ट अल्फाज याद रहे। tan किस चीज में कन्वर्ट होगा, कोट में, और कोट की एंगल ये उठाएंगे हम, कोट 45। अच्छा 270 माइनस 45, ठीक है, 270 में से माइनस कोई थीटा हो रही है, इस एंगल को छोड़ो, ठीक है, कौन सी एंगल है इसको छोड़ो, 270 माइनस हो रहा है, तो किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं बेटा, हम थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 माइनस करेंगे, यहाँ पे 270 था, माइनस करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा क्या, tan और उसका रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल cot है, दोनों पॉजिटिव होंगी तो ये पॉजिटिव वैल्यूज है। cot 45, मेरा ये डायलॉग बेटा सभी को बोलता हूं मैं, अपने दोस्त में बोलता रहता हूं कि बेटा cot 45 या पिछले प्रीवियस मैंने बताया था कि tan sin 150, तो बेटा ये वैल्यूज अगर आपको याद नहीं है तो इट्टी टेस्ट आप लोगों के लिए काम की नहीं है। घर जाके आराम करो, पबजी खेलो, मूवीज देखो, 780 में 720 में 1080 में, ठीक है, इट्टी टेस्ट आप लोगों की काम की नहीं है। तो बेटा ये आप जो है ना अपना टाइम ज़ाया नहीं करें कि जो है cot 45 की भी वैल्यू याद नहीं है, tan 45 की वैल्यू याद नहीं है और sin 150 की वैल्यू याद नहीं है, 1 होगा, ठीक है। तो सी एंड मैंने समराइज भी बता दिया था कि 90 या 270 आ जाए आप कन्वर्टर जो है वर्ड जो है वो याद रखें, एंड 180 या 360 आ जाए तो आप सेम वर्ड जो है वो याद रखेंगे कि साइन होगी, साइन 180 आ जाए तो साइन में कन्वर्ट होगी और साइन अगर 90 आ जाए तो कॉस में कन्वर्ट होगी, ओके। अनदर थिंग बेटा आप रेडियन एंगल जो है ना वो ये ना करें कि 3π/2 किसको बोलेंगे, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं बेटा 3π/2 270 है, ठीक है,